महान सामर्थ्य दयालु करुणामयी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से कि उसने हमें उसी नाम के द्वारा से ये जीवन दिया है और अबलों संभाला है, बचाया है। और आज जो हम जीवित हैं सब उसकी दया और करुणा ही का कारण है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ, जो यहाँ उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन जुड़ भी रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, आगे को भी जो सुनने वाले हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह की आशीष को चाहता हूँ। आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आप सच्चे जीवते परमेश्वर हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया है प्रभु, आपने मुझे भी बनाया, हम सबको बनाया और आप हम पर अपनी दया और करुणा को प्रकट किए हैं। स्वर्गीय प्रेम को हमारे जीवनों में आपने किया है और इसका प्रमाण ये है कि प्रभु हम संसार में खोए हुए मनुष्य मात्र ही थे, पापों में, सड़ाहट में, शैतान के हाथ में पड़े थे और ऐसे ही जीते हुए सीधे विनाश में जा रहे थे। परंतु आपकी बड़ी दया हुई, आपने अपने प्रेम को जाहिर किया, क्योंकि आपकी सृष्टि हम हैं। आप कभी नहीं चाहते थे परमेश्वर कि आपकी सृष्टि विनाश में चली जाए और इसलिए आपने प्रबंध किया करके स्वयं प्रभु यीशु मसीह में हो करके आ करके इस जगत के लोगों के लिए जो भटके हुए थे एक बहुत बड़ा बलिदान आपने दिया, कलवरी के क्रूस पर अपने लोहू को बहा करके, ताकि मनुष्य उस पर विश्वास करके छुटकारे को, बंधनों से मुक्ति को प्राप्त कर सके, उद्धार को प्राप्त कर सके। आपने ये प्रबंध किया मेरे लिए, हम सब के लिए। इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आप हमसे बातचीत करते हैं और हमें इस जीवन के बारे में बताते हैं, संसार में हमारी चाल चलन हम कैसे चलें और यहीं ही इस देह में रहते तक हम अपनी तैयारी कैसे करें कि हम आपके साथ स्वर्ग राज में रह सकें, आपके निज संतान, निज वारिस हो करके। ये सब बातों को आपने इन वचनों के द्वारा से प्रकट किया है परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं ऐसे जीवित और पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसको सहायक के रूप में आपने भेजा है। सामर्थ्य प्रभु और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई निरंतर करते आए हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को सौंप देते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, आगे को भी सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह बनने पाए प्रभु जी, ठहरने पाए, ताकि प्रेमी परमेश्वर पिता इस उद्धार के भाग को प्रत्येक जन अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। क्योंकि प्रभु जी एक मनुष्य जो खोया हुआ है, उसकी आंखों को शैतान ने बंद करके रखा है, बुद्धि को अंधेरी करके रखा है। जब तक आपके शरण में नहीं आता तो उसकी आंखें खुलती नहीं, उसका बुद्धि अंधकार रहता, उसमें रोशनी नहीं पहुंचती। इसीलिए वचन में लिखा है, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु जी। उनके जीवन में उस प्रकाश को खोल दीजिए ताकि वो साफ साफ देखने पाएँ। हे मेरे परमेश्वर पिता, दया और अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवनों में दिया, अब तक सुरक्षित रखा प्रभु जी, और एक नया दिन आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर अगुवाई दीजिए। आज जबकि एक अवसर हमने प्राप्त किया कि हम आपके शरण में आ सकें, आपके चरणों में बैठ कर के आपकी आराधना और उपासना कर सकें, ये सब आपका अनुग्रह है, आपकी दया है, आपकी करुणा है। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु। और जबकि हम यहाँ इकट्ठे हैं, ऑनलाइन भी हमारे प्रिय लोग बैठे हैं, हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को आत्मा में भरपूरी दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी आराधना और उपासना
आत्मा की सच्चाई के साथ कर सकें। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जिसे आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु जी इस छोटे से झुंड के लिए जिसे आपने इस क्षेत्र में दिया है, और आप अपने वचन के द्वारा से बुलाए हैं, चुने हैं, अलग किए हैं, ताकि विश्वास के साथ आपकी राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सब हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस छोटे से झुंड को आपने बहुत ही आशीषित किया है। सभी के जीवन में सुंदर सुंदर गवाहियाँ हैं, और प्रभु आप चाहते हैं कि इस जगत में रहते तक लोग आपके गवाह बन करके चलें। और सो प्रभु और भी आत्मा की भरपूरी आप दया करके दीजिए, ताकि हर एक जन बड़े बल के साथ, बड़े सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी को प्राप्त करके आपके सच्चे गवाह ठहरने का धन्यवाद देते हैं। आज आराधना और उपासना हम करना चाह रहे हैं प्रभु जी, हम सबकी सहायता कीजिए। जो भी आपके लिए महिमा की गीतों को गाते हैं वो सब प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, और आज के रोटी से हम सबको तृप्त कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हैं, और इस दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के भाग में जाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता का, जिसने हमें एक अवसर और दिया है, और ये उसकी दया करुणा है। उसने हमें चुन लिया है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। सचमुच में, और इस जीवन के राह में, जीवन के मार्ग में हमें ला करके खड़ा किया है। और इसलिए आइए हम उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने हमारे हर एक प्रकार के पाप और अपराधों को क्षमा कर दिया है, धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। आइए हम सब उसकी महिमा में इस गीत को गाएंगे। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है।
दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो तुम, दुनिया में रहो परंतु उसकी महिमा और स्तुति निरंतर करते रहो, उसकी जय जयकार करते रहो, क्योंकि उसने आपको इस जयवंत मार्ग में लिए चला है। उसकी सामर्थ्य के द्वारा से ही आप और मैं इस जीवन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए हर दिन हर पल उसको महिमा देते रहें, प्रभु यीशु मसीह को की जय जयकार करते हुए प्रभु की महिमा करते रहें, क्योंकि उसने अपना खून को बहाया और उसके लोहू के द्वारा से हमारे सब पाप धुल गए। और उस यीशु को जिस दिन हम ग्रहण करते हैं उस दिन से हम उसके हो जाते हैं, और वो एक दिन फिर से वापस आएगा और हम सबको लेकर के जाएगा। आइए हम प्रभु की महिमा में गाएंगे, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु। Baba
धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आइए वचन के भाग में जाने के पहले एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे। हेलो, से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, मेरा यीशु।
छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। सामर्थ से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। परमेश्वर पिता का सचमुच में महिमा उसकी निरंतर करिए, ताकि परमेश्वर हमारी आत्मा को आत्मा के द्वारा से छू ले और हमें सामर्थ्य प्राप्त हो। आइए वचन के सामर्थ्य में ही हम एक बार फिर से अपने जीवन को चेक करें कि आज हमारी दशा क्या है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर महिमा के गीत के लिए। सचमुच में जैसा हमने गीत में सुना, हमको ये परमेश्वर से पुकारना ही चाहिए कि परमेश्वर पिता आप हमें छू लीजिए और अपने नज़दीक हमें खींचिए। इसलिए सुंदर महिमा के गीत के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। और यहाँ पर 11 पद से आगे हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को पढ़ते हैं और इसी में से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए आज क्या है, और इसको पढ़ लेंगे 11 से। लूका 15 उसका 11 से 14। लूका 15 अध्याय उसका 11 पद। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी।
बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने बनाया और हम सबों को आज का दिन दिया है। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में आपने सांसें दी हैं और सकुशल रखा है प्यारे पिता, ताकि हम और भी आपके प्रेम को अपने जीवन में जान सकें और भी आपके करीब आ सकें। हाँ प्यारे पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु। इस समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिसमें प्यारे पिता थोड़ा समय हम आपके वचन के प्रकाश में बैठना चाहते हैं और आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं। प्यारे पिता, आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप अगुवाई कीजिए, आप मेरी भी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ जानता हूँ परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, परंतु आप सहायता कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता, ताकि मैं आपके इस अति पवित्र वचन को अपने इस अयोग्य और तुच्छ होठों से बोल सकूं। मेरे महान परमेश्वर, आप अपने इस वचन को आशीषित कीजिए मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं। धन्यवाद देता हूं, आपने प्रार्थना सुना है। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनिए हम ग्रहण करें। आमीन। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा लूका 15 उसके 11 से आगे हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को पाते हैं और हम में से सब इस दृष्टांत को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमने कई बार इसे सुना भी है। उसी में से हम आज भी देखेंगे कुछ बातों को और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 11 पद से आगे कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहाँ पे 2 पुत्र का वर्णन है और पिता का वर्णन है और पिता के घर का वर्णन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पिता के घर में 2 पुत्र थे और वो दोनों ही आरंभ में पिता के घर में थे, परंतु उनमें से छोटे बेटे ने अपनी संपत्ति का भाग अपने पिता से मांगा और फिर हम पढ़ते हैं कि पिता ने उस संपत्ति को बंटवारा किया और छोटे बेटे को उसकी संपत्ति को दे दिया। और फिर 13 पद में लिखा है बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मैं इन जब वचनों को पढ़ रहा था मेरे प्रियो, तो मैं इन बातों को सोचने लगा कि एक पुत्र जो पिता के घर में था, वो जो पिता के घर का उत्तराधिकारी था, उसने अपनी संपत्ति का भाग मांगा और दूर देश को चला गया। पिता के घर से बहुत दूर चला गया उस संपत्ति को लेकर, और वहाँ पर पे उसने जो संपत्ति पिता की ओर से मिला था उसे, उस संपत्ति को उसने उड़ा दिया और ऐसा समय आ गया कि वो कंगाल हो गया। यहाँ पर जो 2 पुत्रों का वर्णन है, ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो पुत्र या वो विश्वासी जो पिता के घर में थे, जिसे पिता ने अपने अनुग्रह से अपने घर में आने का अनुग्रह प्रदान किया था, अपना पुत्र होने का अपना उत्तराधिकारी बनाया था, वो 2 पुत्रों का वर्णन है यहाँ पे जिसको हम समझ सकते हैं।
ये वचन हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी पुत्र बनाया है और अपने लहू से खरीद कर हमें उत्तराधिकारी किया है अपनी संपत्ति का। परंतु यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं कि उसमें से एक छोटा बेटा जो पिता के घर का उत्तराधिकारी था, जो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी था, हकदार था, उसने पिता से अपनी संपत्ति मांगा और उस घर को छोड़ दिया। वो जिस घर में जो पिता का घर था, जो उसके पिता का घर था, उस घर को छोड़ के उस घर से दूर देश को चला गया। और लिखा है कि वहाँ पर जाके उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, कुकर्म में उड़ा दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी धन दिया है और अपने घर का उत्तराधिकारी किया है। आज वो स्वर्गीय धन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस धन से हम क्या कर रहे हैं, इस बात को हमको अवश्य ही अपने जीवन को जांचना चाहिए और सोचना चाहिए। हम जानते हैं 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास भी वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी का बर्तन यहाँ पे देह को कह रहा है, शरीर को कह रहा है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय धन दिया है इस देह में, और ये परमेश्वर का धन हमारे शरीर में है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा है। परंतु आज हमको इस बात को बहुत चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने तो धन दिया है और परमेश्वर ने अपने घर का उत्तराधिकारी भी बनाया है, परंतु आज उस धन से हम क्या करते हैं? क्या हम भी इस छोटे बेटे की समान जो उस घर का उत्तराधिकारी था, कहीं हम उस संपत्ति को कुकर में उड़ा तो नहीं रहे हैं? इस बात को हमको अवश्य ही सोचना चाहिए कि हम वो जो संपत्ति हमें मिला हुआ है, वो स्वर्गीय संपत्ति जो हमें मिला हुआ है, हम उस धन से क्या करते हैं? क्या हम उस स्वर्गीय धन को अपने जीवन में बढ़ाते हैं या हम कुकर्म में उसको उड़ाते चले जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 में दृष्टांत में कहा था, मत्ती 7 अध्याय और उसके 21 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पे बहुत गंभीर बात मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये उनके लिए है जो आज परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना पिता कहकर पुकारते हैं, उसको परमेश्वर को अपना प्रभु संबोधित कर रहे हैं और उसके नाम को दिन और रात अपने मुंह से ले रहे हैं, हे प्रभु कह रहे हैं। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनमें से हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे। और हर कोई नहीं, जो हे प्रभु कह रहे हैं, वो उनमें से हर कोई प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 22 पद में लिखा है, उस दिन, न्याय के दिन में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? मेरे प्रियो, आज हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि हम भी परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, गवाही दिया है, आज हम उस गवाही की चर्चा तो करते हैं लोगों के साथ में, परंतु क्या हमारे पास में
यहाँ जैसा लिखा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या हमारे पास में भी वो पिता की इच्छा पर चलने का जीवन है? हम भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, हम दुष्ट आत्माओं को तो निकाल रहे हैं, हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तो आज संसार में बहुत से लोग कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे लिखा है कि मैं उनसे एक दिन कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत गंभीर होकर इन वचनों पे हमें मनन करना चाहिए कि हम जो समझ रहे हैं कि हमारे पास में परमेश्वर का स्वर्गीय धन है और हम परमेश्वर की आराधना या सेवा अलग अलग रीति से आज कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन को बता रहे हैं, लेकिन क्या हम इन बातों को करते हुए परमेश्वर की इच्छा में इन बातों को कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यदि परमेश्वर की इच्छा में होकर हम इन बातों को ना करें तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं एक दिन कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो, आज इन बातों को जानना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। हम इस जीवन में चल तो रहे हैं, हम पिता के घर में हैं और वो स्वर्गीय धन हमें मिला, परंतु क्या परमेश्वर की इच्छा, जब हम इस सफर में हैं, स्वर्गीय सफर में हैं, तो क्या परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी होती है? और नहीं तो मैं भी कहीं उस छोटे बेटे की नाई वो परमेश्वर की संपत्ति को, स्वर्गीय धन को कहीं कुकर्म में उड़ा तो नहीं रहा। इसको आज बहुत गंभीरता से हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा आखिर मेरे जीवन के लिए है क्या। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय और उसके 3 पद में देखिए, कुछ बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हुए कह रहा था कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ पर व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार को नहीं कह रहा है। हम याकूब उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पर याकूब विश्वासी लोगों को कह रहा था, जीवन पाए हुए लोगों को कह रहा था, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यदि हम संसार से मित्रता करते हैं या संसार के मित्र होना चाहते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा में होकर याकूब लिख रहा था, परमेश्वर के लोगों को लिख रहा था कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा है। हम जैसा हमने पढ़ा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात इस संसार से बचे रहो, इस संसार के रीति रिवाजों से बचे रहो, इस संसार के अलग अलग प्रकार के चीज़ों से बचे रहो। कहीं ये संसार का बहकावा तुमको गिरा न दे कि तुम इसमें खो न जाओ। परमेश्वर की इच्छा आज मेरे और आपके लिए ये है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वर्गीय घर का अधिकारी बनाया है। उसने अपना स्वर्गीय धन दिया है और वो धन हमारे इस देह में रखा हुआ है, परंतु आज हमको इस परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बड़े ईमानदारी से सोचना ही चाहिए मेरे प्रियो कि हम उस धन का क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। इसी के 5वें अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 16 पद से आगे यहाँ लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा आज हमारे जीवन के लिए है। यहाँ पे लिखा है सदा आनंदित रहो।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और फिर आगे लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा का भागीदार किया है। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित कलीसिया के लोगों को लिखते हुए कह रहा था कि परमेश्वर ने जो जिस आत्मा का तुम्हें भागीदार बनाया है, उस आत्मा को मत बुझाओ और हर बात में धन्यवाद करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, यदि हम सर्वदा आनंदित रहना चाहते हैं और हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर की जो इच्छा हमने यहाँ पढ़ा कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और पवित्र बनकर ही एक मनुष्य परमेश्वर के सानिध्य में रह सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। भजन संहिता 16 उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और यदि हम परमेश्वर से दूर रहेंगे या दूर हैं संसार से मित्रता करके या संसार के रीति रिवाजों में फंस करके, तो कभी भी हम परमेश्वर में आनंदित नहीं रह सकते। और परमेश्वर की इच्छा आज हमारे लिए है कि यहाँ पे कह रहा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। आज मनुष्य, हम क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है, हम परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देते हैं। परंतु आमोस की पत्री में लिखते समय हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि खमीर मिला हुआ धन्यवाद चढ़ाते हो। मेरे प्रियो, कहीं हम जो धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं वो खमीर मिला हुआ धन्यवाद तो नहीं है। पढ़ेंगे वो वचन, दूसरा अध्याय, उसका 5 पद है, दूसरा का 5 है क्या? नहीं, धन्यवाद। 4 अध्याय, आमोस 4 अध्याय और उसका 4 पद, 4 और 5 पद। बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पे कह रहा है, बेतेल में आकर अपराध करो। बेतेल का अर्थ होता है परमेश्वर का भवन। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा आमोस नबी के द्वारा लिखवा रही थी इजरायलियों के लिए कि बेतेल में आकर अपराध करो, गिलगाल में आकर अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ। मेरे प्रियो, आज हम जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर बातों में, हे प्रभु कर रहे हैं, कहीं हमारा धन्यवाद खमीर मिला हुआ धन्यवाद तो नहीं है। और यदि खमीर मिला हुआ धन्यवाद है तो स्मरण रखेंगे हमेशा, ऐसे धन्यवाद से को कभी भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आज ये इन बातों को हमको सोचना बहुत आवश्यक है कि पिता ने एक संपत्ति मुझे दिया है, अपने घर का उत्तराधिकार बनाया है, आत्मा का भागीदार किया है, परंतु उस संपत्ति को आज हम क्या कर रहे हैं? इन बातों को हमको अवश्य ही सोचना चाहिए। कहीं परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, कहीं हम उसको बुझा तो नहीं रहे हैं। मत्ती उसका 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यहां पर हम पढ़ते हैं पहला और दूसरा पद में, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली।
उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। यहाँ पर 2 कुंवारियों का वर्णन है, 10 कुंवारियों का वर्णन है, जिसमें से 5 कुंवारियां समझदार थीं और 5 कुंवारियां मूर्ख ठहर गईं। क्योंकि 5 कुंवारियां इसलिए मूर्ख ठहरी क्योंकि उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। यहाँ पर जो तेल है मेरे प्रियो, ये मसीही जीवन को बोल रहा है। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा का हमें भागीदार किया, गवाही का जीवन दिया, तो क्या अब हम उस जीवन को परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं? क्या अब हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के कामों के लिए खर्च होता है? इसी को बोल रहा है, अलग सा तेल लिया उन्होंने। समझदारों ने अलग सा तेल लिया, जो परमेश्वर ने जो जीवन दिया, जो सुंदर घर का अधिकारी बनाया, पुत्र पुत्री ठहराया, संपत्ति दिया। अब क्या हम उसका लेन देन करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम, जो परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है, लूका 19 उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर किसी को एक तोड़ा दिया है। आज हम उस तोड़े के साथ क्या करते हैं, इसको हमको बहुत गहराई से, गंभीरता से अवश्य ही विचार करना चाहिए कि परमेश्वर के हम घर में हैं। कहीं हम उस पुत्र के समान, छोटे पुत्र के समान, वो संपत्ति, वो स्वर्गीय संपत्ति जो परमेश्वर ने हमें दिया, कहीं उसको कुकर्म में उड़ा तो नहीं रहे हैं। और जैसा हमने पढ़ा मत्ती 7 अध्याय में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन लोगों को कुकर्म करने वाला कह दिया जो भविष्यवाणी के वचन को बता रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं एक दिन कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर वचन है और परमेश्वर ने हमको अपने घर का अधिकारी ठहराया है। हम उसके घर के अधिकारी ठहरे हैं, उसका धन है। परंतु आज हमको अपने जीवन में अवश्य ही सोचना चाहिए कि मैं कहीं उस छोटे बेटे की नहीं, उस धन को कुकर्म में, परमेश्वर से दूर होकर कहीं कुकर्म में उड़ा तो नहीं रहा। और जैसा हमने पढ़ा कि ये बेटा उस धन को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया, कुकर्म में अपना सारा संपत्ति उड़ा दिया। और फिर लिखा है, जब सब कुछ खर्च कर चुका, तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। आज बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन यदि मेरे प्रियो, जैसा हमने देखा, यदि हम पिता की इच्छा को बिना जाने या पिता की इच्छा में बिना चले ये सब कर रहे हैं, बिना पवित्रता के यदि ये सब कर रहे हैं, यदि हमारे पास में अलगाव का जीवन नहीं है। पवित्रता का मतलब होता है अलगाव, संसार से अलगाव, इस संसार के रीति रिवाजों से अलगाव, इस संसार की विधियों से अलगाव, वर्ल्ड सिस्टम से अलगाव। यदि ये हमारे पास में नहीं है और यदि हमारे पास में मिलावट का जीवन है, हम अपना पांव, एक पैर संसार में भी रखते हैं और एक पैर परमेश्वर के घर में भी रखते हैं, मेरे प्रियो, तो याद रखिएगा कि एक दिन परमेश्वर कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत गंभीरता के साथ हमें इन वचनों पे विचार करना चाहिए। परमेश्वर ने अभी हमें समय दिया है, उस घर का उत्तराधिकार बनाया है, परंतु आज हम उस धन को, जो परमेश्वर ने स्वर्गीय धन हमें सौंपा है, क्या उस धन को हम और बढ़ा रहे हैं और परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हैं, या हम कुकर्म में या संसार से मित्रता करके, शरीर से मित्रता करके, शरीर से समझौता करके, संसार से समझौता करके कहीं वो धन को उड़ाते तो नहीं चले जा रहे हैं। पौलुस फिर समझा रहा था कि आत्मा को मत बुझाओ। मेरे प्रियो,
याद रखेंगे, आत्मा ही, परमेश्वर की आत्मा ही एक दिन मुझे और आपको उस परमेश्वर के पास लेकर जाएगी। हम जानते हैं कि वो दिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु बादलों में आएगा, तुर ही फूकी जाएगी, और जिसके पास में आत्मा की भरपूरी होगी वो ही उस आवाज को सुन सकेंगे। इसलिए यहाँ पे पौलुस प्रेरित विनती कर रहा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोगों को, जीवन पाए हुए लोगों को, कि आत्मा को मत बुझाओ। इसलिए आज बड़े गंभीरता के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन से मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं कि हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हम वो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम हे प्रभु कहकर उस परमेश्वर को पुकार तो रहे हैं, परंतु हमें जानना चाहिए कि क्या हम उस स्वर्गीय पिता की इच्छा में चलते हैं, क्या उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। और यदि नहीं करते तो मेरे प्रियो एक दिन हमारे साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय कह रहा था, पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और उसका 31 और 32 पद में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि अभी इस घड़ी हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रकाश में, वचन के प्रकाश में आकर अपने जीवन की दशा को, अपने मन की दशा को जांच लें। और यदि अभी हम जांच लेंगे तो आगे को न्याय के दिन मेरे प्रियो हमें दंड उठाना नहीं पड़ेगा। परंतु यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना इसलिए करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ एक दिन दोषी ना ठहर जाएं। इसलिए मेरे प्रियो ये परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना ही चाहिए कि कहीं उस छोटे पुत्र की नहीं, हमने उस संपत्ति को लेके कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए, और अब भी हमें लग रहा है कि हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। परंतु याद रखेंगे, यदि परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो वो संपत्ति जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उड़ा देंगे, हम समाप्त कर देंगे और कंगाल हो जाएंगे, आत्मिक रीति से कंगाल हो जाएंगे। परमेश्वर ने सुंदर आशीषों को दिया जीवन में, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा यदि परमेश्वर के घर से दूर चले जाएंगे। और आज बहुत से लोग परमेश्वर के घर में आए तो, परंतु वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परंतु आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इस समय दिया है कि हम इन बातों को परमेश्वर के प्रकाश में होकर सोचें और जांचें। उसी प्रकार से हम दूसरे बेटे के विषय में भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 25 पद में, लूका 15 अध्याय और उसका 25 पद, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। यहाँ पे एक बड़े बेटे का वर्णन है। यहाँ पे लिखा है, परंतु उसका जेठा खेत में था और जब वह घर के निकट आया तो उसने गाने बजाने का शब्द सुना। ये वो बेटा है जो छोटे बेटे के समान पिता के घर से दूर नहीं गया। इसके विषय में ये नहीं लिखा है कि वो कुकर्म में अपनी संपत्ति को, पिता के घर में है, ये पिता के घर में है। और ये जब उसका छोटा बेटा घर में आया तो उस समय ये खेत में था, ये काम कर रहा था, पिता का काम कर रहा था। परंतु जैसे ही घर के निकट आया तो देखा कि घर में गाने और बजाने, नाचने का शब्द हो रहा है। इसने एक दास को बुलाकर पूछा कि क्या हो रहा है?
तो उस दास ने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। ये भाई जो पिता के घर में था, पिता की आशीषों के बीच में था, जैसे ही इस बात को सुना, लिखा है 28 पद पर, यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता आकर उसे मनाने लगा। ये क्रोध से भर गया, बैर और जलन से भर गया कि मेरा भाई घर वापस आ गया है। मेरे प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिता के घर में हैं, जिनके पास में ऐसा ही जीवन है, क्रोध से भरा हुआ जीवन, बैर और जलन से भरा हुआ जीवन है। पिता के घर में कहलाते हैं कि पिता के घर में है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं इस भाई को भी, क्योंकि ये पिता के घर में था, इस भाई को भी प्रसन्न हो जाना चाहिए था। जिस प्रकार से इसका पिता आनंद कर रहा था, पिता के आनंद में सहभागी होना चाहिए था। परंतु ये कैसा भाई है जो पिता के घर में भी होकर क्रोध से भर गया, लिखा है। मेरे प्रियो, आज बड़ी ईमानदारी से हमको जांचना चाहिए अपने जीवन में, हम पिता के घर में हैं, इस बात को हम सोच तो रहे हैं, परंतु कहीं ऐसा जीवन तो नहीं है हमारा कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम क्रोध से भर जाते हैं, बैर और जलन है जीवन में। और यदि ऐसा जीवन है, लिखा है इसके विषय में 25 पद में, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, वो काम में लगा हुआ था। किसके काम में लगा था? वो पिता के काम में लगा हुआ था और पिता का काम कर रहा था, लेकिन मन के अंदर जैसे ही विपरीत परिस्थिति आई, क्रोध और जलन और बैर से भर गया। मेरे प्रियो, आज हम जो सोच रहे हैं कि हम पिता का काम करते हैं, हम पिता की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से हम पिता की सेवा कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, इसको आज हमको सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में सोचने की आवश्यकता है कि हम पिता के घर में कहलाते तो हैं, परंतु क्या पिता का गुण मेरे पास में है? क्या पिता की भरपूरी मेरे पास में है? क्या पिता का जीवन मेरे पास में है? इस बात को हमको बहुत गंभीरता से सोचना ही चाहिए। और यदि नहीं सोचेंगे मेरे प्रियो, तो एक दिन हानि उठा लेंगे। इसी के 29 पद में लिखा है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। ये पुत्र जो है पिता की सेवा कुछ पाने की चाहत में लगा हुआ है कि मुझे पिता से कुछ मिलेगा, मुझे पिता से संसारिक आशीषें मिलेंगी, उसमें ये पिता की सेवा कर रहा है। ये आत्मा से भर के पिता की सेवा नहीं कर रहा है, प्रेम भाव से भर के पिता की सेवा नहीं कर रहा है कि परमेश्वर ने, उस पिता ने मुझे अपने घर का उत्तराधिकारी बनाया है, पुत्र ठहराया है। ये उस भाव से पिता की सेवा नहीं कर रहा है, ये कुछ पाने की चाहत में पिता की सेवा कर रहा है। परंतु मेरे प्रियो, हम जानते हैं रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके 1 पद में यहाँ पे लिखा है, सेवा हमको परमेश्वर की यदि करनी है इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही हमारी आत्मिक सेवा है, यहाँ पे लिखा है। इसलिए हे भाइयों, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं और आप क्या इस प्रकार से सेवा करते हैं? क्या हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पूरा पूरा भावता हुआ, जैसे हमने पढ़ा मत्ती 7 उसकी 21 पद में, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तभी वो जीवन मेरे प्रियो परमेश्वर को ग्रहण योग्य एक दिन ठहरेगा और हम जीवित और पवित्र ठहर सकेंगे। अन्यथा याद रखेंगे कि जो सेवा हम देख रहे हैं कि ये बड़ा बेटा कर रहा है, पिता के घर में रहकर भी ये ऐसी सेवा कर रहा है, कहीं मेरी और आपकी सेवा भी ऐसी तो सेवा नहीं है।
इस बात को हमको बहुत गंभीर होकर आज सोचना चाहिए, विचार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यदि आज हम जांच लेंगे तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करके, परमेश्वर जो दया का धनी है, जो अनुग्रह करना चाहता है, वो आज हम पर अनुग्रह कर देगा यदि हम अपने जीवन को जांच लेंगे। और इसी का 15 अध्याय लूका 15 और उसका 30 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। ये बेटा हमने देखा, जैसे ही घर पर निकट आया, जैसे ही सुना कि उसका छोटा बेटा घर पर आ गया है, क्रोध से भर गया, बैर और जलन से भर गया और अपने पिता को कहने लगा 30वें पद में, जब यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। इस भाई को कैसे पता चला कि उसका छोटा बेटा सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दिया है? यहां पर तो कहीं पर भी वर्णन नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ छोटे भाई का वर्णन है जिसके विषय में लिखा है कि वो पिता के घर से दूर चला गया, परंतु इस भाई के विषय में तो नहीं लिखा है कि तो इस भाई को कैसे पता चल गया कि उसका छोटा बेटा अपनी संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दिया। मेरे प्रियो, ये पिता के घर में था तो जरूर, लेकिन इसका भी राह वही था, ये भी उस नगर में जाया करता था। हो सकता है अपने छोटे बेटे को देखा होगा उस नगर में, जिस पाप में वो सम्मिलित था, ये भी उस पाप में सम्मिलित था। इसलिए कह रहा है कि जब ये छोटा बेटा जब वापस आया, जिसने अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, इस भाई को कैसे पता चल गया? मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रकाश में आज बहुत गंभीर होकर हमें इन विषय को सोचना चाहिए कि मैं भी कहीं परमेश्वर के घर का कहलाता तो हूँ, परंतु वेश्याओं में, संसार में, सांसारिक बातों में, सांसारिक रीति रिवाजों में कहीं मैंने उस संपत्ति को खो तो नहीं दिया, उड़ा तो नहीं रहा हूँ। इस बात को हमको बहुत गंभीर होकर सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए यही है मेरे प्रियो, कि हम पिता के घर में रहें और पिता की आशीषों से भरपूर रहें और पिता की संगति में रहें, पिता के संग संग रहें, उसकी इच्छा पर चलें और इस बड़े बेटे की नाई हमारा जीवन ना हो कि हम सेवा तो कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप से कर रहे हैं, मन के अंदर कुछ और है और बाहर दिखा हम कुछ और रहे हैं। ऐसा यदि हमारा जीवन है तो एक दिन बहुत हानि हो जाएगा। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और उसके 7वें पद में, पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 7वां पद देखिए यहाँ पे, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ पे परमेश्वर देखिए, जब दाऊद का अभिषेक करना था तो शामुएल को भेजा, और जब शामुएल ने यिशै के बड़े पुत्र को देखा तो मन में सोचा कि हो सकता है यही है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। परंतु यहाँ पे यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके बाहरी रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद, उसकी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके मन पर है कि मेरे और आपके मन में क्या चल रहा है। जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो वो बातें मन से प्रकट हो जाती हैं कि मन के अंदर क्या है। इस बड़े भाई के मन से प्रकट हो गया, जैसे ही घर में आया उसका मन उसकी बातों को प्रकट कर दिया, क्रोध, जलन और बैर से भर गया। उसके मन में क्रोध भरा हुआ था, बैर था, जलन था। छोटा भाई घर आया था, उसको पिता के आनंद में सम्मिलित होना चाहिए था, परंतु ये क्रोध से भर गया लिखा है। मेरे प्रियो, यदि हमारा भी ऐसा ही जीवन है तो याद रखेंगे कि परमेश्वर ऐसे जीवन से, बाहरी जीवन से परमेश्वर
कभी प्रसन्न नहीं होते, चाहे हम कितनी भी सेवा करने वाले क्यों ना हो, कितना बड़ा नाम हमारा क्यों ना हो। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन जब परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होना होगा, परमेश्वर कह देंगे, लिखा है प्रभु यीशु कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में 23 अध्याय और उसका 27 और 28 पद में देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुछ फरीसियों को और कुछ शास्त्रियों को कुछ बातें कह रहे थे। हे कपटी शास्त्रियों और फारिसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए ये हो। बहुत ही गंभीर वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा होकर इस वचन को लिखवाई है और आज ये वचन मेरे और आपके लिए है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। शास्त्री और फरीसी वो लोग थे जो परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत अच्छी रीति से समझते थे, परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को बताते थे, सारी विधियों को जो 10 नियम परमेश्वर ने दिया था उसको मानने वाले लोग थे। और यहाँ पे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देते हो, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हो। मेरे प्रियो, कहीं हमारा जीवन भी ऐसा ही तो नहीं है? आज हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि प्रभु, मुझे अपने जीवन को जांचना चाहिए कि प्रभु कहीं मेरा जीवन भी ऐसा ही तो नहीं है, कहीं मैं भी ऐसे ही चाल तो नहीं चलता। बाहर से लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बाहर का जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है, परंतु अंदर सब प्रकार की मलिनता, कड़वाहट और सब प्रकार के दुष्कर्म से भरा हुआ जीवन है। बाहरी जीवन बहुत ही सुंदर है, इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्यों को तो धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। इनका जीवन ऊपर से बहुत अच्छा था। प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि बाहरी जीवन, ऊपर का जीवन तुम्हारा अच्छा है, परंतु अंदर जहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि है, जहाँ परमेश्वर निरंतर अपना ध्यान लगाया हुआ है, मनुष्य के मन में ध्यान लगाया हुआ है, वो पूरी रीति से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरा हुआ है। आज यदि हमारा जीवन इस प्रकार से है मेरे प्रियो, तो याद रखेंगे कि एक दिन हमको बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ जाएगा। आज जो हम समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं और उस परमेश्वर के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, यदि जैसा हमने पढ़ा मत्ती 7 और उसके 21 पद में, परमेश्वर की इच्छा के बिना जाने या परमेश्वर की इच्छा में बिना उस कार्य को कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखेंगे कि एक दिन वो सब कुछ हासिल जीरो हो जाएगा। जो मैथ्स का ज्ञान रखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि यदि जीरो से किसी भी चीज़ को गुणा किया जाए तो वो जीरो ही हो जाता है। वैसे ही यदि आज हम जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, उस पवित्रता में होकर नहीं करते, तो याद रखिए वो जीरो हो जाएगा। वो कार्य जो हमने किया वो यदि जीरो से गुणित हो जाए तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये सचमुच में ऐसा होने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर ने मुझे और आपको समय दिया है और दिन पे दिन दे रहा है कि हम उस परमेश्वर की इच्छा को जानें अपने जीवन में, कि हम परमेश्वर की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है मेरे जीवन से? इसको हमको जांचना चाहिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं
तो हमको स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना जरूरी है, और उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानकर उस कार्य को, उस सेवा को करना है, उसकी इच्छा में करना है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ, जो पिता को करते देखता हूँ, वही मैं यहाँ करता हूँ, जो पिता से सुनता हूँ वही मैं बोलता हूँ। क्या हमारे पास भी ये जीवन है? इसको आज हमको सोचना चाहिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं तो मेरे प्रियो, इस भाई की नाई जो हम समझ रहे हैं कि हम पिता के घर में हैं, बड़ा बेटा, और परंतु हम देख रहे हैं कि ये घर में तो ज़रूर है पिता के, परंतु इसके मन पिता से लगा नहीं है, इसका मन पिता से पूरी रीति से लगा नहीं है। इस बात को हम देख रहे हैं। और देखिएगा, लिखा है, आप यदि आगे पढ़ेंगे 31 और 32 पुत्र, उसने उससे कहा, हे पुत्र तू सर्व, पिता समझा रहा है इस बड़े बेटे को, उसने उससे कहा, हे पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना चाहिए, मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहीं पर भी वर्णन नहीं है। बड़ा बेटा जो बाहर था, जब वापस आया क्रोध से भर गया, लेकिन इसका वर्णन नहीं है कि ये फिर से घर में प्रवेश किया। ये बहुत गंभीर बात है। ये बड़ा बेटा जो पिता के घर में था, अंततः पिता के घर से बाहर ही रह गया, क्योंकि उसका मन परमेश्वर से नहीं लगा था। उसके मन में क्रोध और जलन और बैर, अपने भाई से कपट, उसके भाई से उसके मन में प्रेम नहीं था, इसलिए अंततः वह घर से बाहर ही रह गया, पिता के घर से बाहर ही रह गया। एक समय पे पिता के घर के अंदर था, परंतु अंततः पिता के घर से बाहर रह गया। परंतु छोटे बेटे के जीवन में हम देखते हैं, लिखा है 17 पद में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये छोटा बेटा जो संपत्ति को लेकर चला गया, परमेश्वर से के घर से बहुत दूर चला गया और सब कुछ कुकर्म में उड़ा दिया और अंततः कंगाल हो गया। ये एक सुंदर, यहाँ पे देखते हैं इसके जीवन में एक मोड़ आया और यह आपे में आ गया। और लिखा है, जब अपने जीवन के विषय में विचार करने लगा, जब अपनी दशा को देखने लगा कि मैं कैसे जीवन में आ चुका हूँ। एक ज़माने में ये पिता के घर में था, पिता की आशीषों का भागीदार था, परंतु सब कुछ कंगाल हो गया, सब कुछ उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया। लेकिन एक मोड़ आ गया, इसके जीवन में ये आपे में आ गया और अपने जीवन को सोचने लगा कि क्या मेरा जीवन हो गया, और सोचने लगा और एक निर्णय ले लिया कि अब मैं पिता के घर से वापस जाऊंगा और जाकर परमेश्वर के चरणों में आ जाऊंगा, उस पिता के चरणों में आ जाऊंगा और कह दूंगा, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हे पिता, इतना रहम कर दे, हे पिता, इतना दया कर दे कि अपने यहाँ दास की माफी रख ले। पिता का पुत्र कहलाने के हम में से कोई भी योग्य नहीं था, ना ही हम में से कोई योग्य कभी हो सकता है कि हम, ना हमारा जीवन ऐसा है, ना हमारा जीवन कभी ऐसा था कि हम वो पिता का पुत्र कहलाएं। परंतु ये छोटा बेटा आपे में आ गया और
अपने जीवन की दशा को देख लिया और कहा कि मैं पिता के चरणों में फिर से आ जाऊंगा। वो पिता बहुत दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। वो पिता मुझे फिर से अपने घर में जगह देगा। मेरे प्रियो, आज अवश्य ही हमको अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या हम पिता के घर में हैं, क्या पिता की आशीष है, क्या पिता का जीवन है, क्या पिता की इच्छा पर चलने का जीवन है, क्या हम पिता को जानते हैं। नहीं तो एक दिन मेरे प्रियो हम अपने आप को घर के बाहर पाएंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि बड़ा बेटा आपे में नहीं आ पाया और अंततः वो घर के बाहर रहा, परंतु ये छोटा बेटा आपे में आ गया। यदि आज हमारे पास में परमेश्वर का जीवन नहीं है तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी आपे में आ जाएं और वो स्वर्गीय पिता को पुकार दे, निर्णय करके वापस लौटे है कि मैं पिता के घर में वापस जाऊंगा। और 20 पद में लिखा है, वो सिर्फ निर्णय नहीं लिया, वो पीछे मुड़कर पिता के घर चलने लगा। और वो पिता का प्रेम देखिए यहाँ पर कि वो दूर ही था अभी कि पिता दौड़ कर गले लगा लिया और कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पला हुआ बछड़ा काटो, इसके पाँव में जूतियां पहनाओ। फिर से वो आशीषों से भर दिया उसको। बस आज हमारे पास में यदि वो जीवन नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का जीवन नहीं है, परमेश्वर की भरपूरी नहीं है, तो आज पुकारने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है, मुड़ने की आवश्यकता है। मैं पिता के घर में वापस जाऊंगा, वो पिता मेरे घाव को चंगा करेगा। इसी के 10वें अध्याय में, लूका 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं दयालु सामरी का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और यहाँ पे 30वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर एक चले व्यक्ति गए। था जो यरूशलेम में था। यरूशलेम मतलब शांति का स्थान, शांति का स्थान में था। अब वो शांति के स्थान को छोड़ के यरीहो की ओर चला गया। लिखा है, जैसे ही उसने उस शांति के स्थान को छोड़ा, डाकू ने आकर घेर कर कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमुरा करके छोड़कर चले गए। वैसे ही हमने देखा छोटा पुत्र भी पिता के घर को छोड़ दिया और कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। अब सुअरों की फल्ली खाने लगा, सुअरों को चराने लगा। लेकिन धन्यवाद हो महान परमेश्वर का, जो वो स्वर्गीय पिता है जिसने हमसे प्रेम किया है। वो इस यात्री को जब डाकू ने आके से घेर लिया, मार कर अधमरा कर दिया, जब ये हाय हाय और तड़पने लगा, तब सामरी यात्री आ गया, प्रभु यीशु आ गया उस सफर पे और इससे मिल लिया। और लिखा है 33 पद पर, परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय पर ले गया और उसकी सेवा टहल की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का प्रेम बहुत बड़ा है, बहुत महान है, जो आज हमको पुकारता है,
यदि हम इस दशा में हैं, यदि हमारी आत्मिक दशा इसी प्रकार सी है, यदि हम करा रहे हैं, यदि हमने उस संपत्ति को खो दिया है, यदि हमने कुकर्म में उड़ा दिया है, आज भी एक यात्री है जो हमें संभाल सकता है। आज प्रभु यीशु है जो उस पट्टियों के घाव को साफ कर सकता है, उसमें तेल लगा सकता है। आज मुझे और आपको मुड़ने की आवश्यकता है, उस पिता की ओर मुड़ने की आवश्यकता है जो हर रोज निकल के देखता है कि शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, शायद आज मेरी बेटी वापस आएगी। यदि हमने पिता की संपत्ति को उड़ा दिया है तो आज मुड़ने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यदि आज हम पिता के घर में परमेश्वर के लोग कहलाते हैं और यदि वो जीवन नहीं है तो आज हमको जांचने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में परमेश्वर की आत्मा में होकर यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर सरदीस की कलीसिया को लिख रहा था, और यहाँ पे लिख रहा था पहले और दूसरे पद में, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये बहुत गंभीर वचन है और आज मेरे और आपके लिए है। कहीं हम जीवित कहलाते तो हैं परंतु कहीं अंदर से मरा हुआ अच्छा से जीवन तो नहीं है। और यदि ऐसा है मेरे प्रियो तो परमेश्वर की आत्मा हमसे आह्वान करती है कि जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई थी, जो पीटने पर है, उन्हें दृढ़ कर ले, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया है, एक तोड़ा दिया है। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा में होकर उस तोड़े का लेन देन करें और उसको बढ़ाएं। जो संपत्ति परमेश्वर ने हमें दी है, सौंपी है, उसको और बढ़ा दें और परमेश्वर के लिए बढ़ा दें। यहाँ पे हम देखते हैं लूका 19:13 में उस तोड़ा को किसी ने और डबल कर दिया, किसी ने 30 गुना कर दिया। हमने कितना गुना किया है अब तक, इसको मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है। कहीं हम बढ़ा रहे हैं या कहीं वो संपत्ति हम कुकर्म में उड़ा तो नहीं रहे हैं। इसमें 14 अध्याय में लौदीकिया की कलीसिया के दूत को परमेश्वर लिख रहा था। 17 पद में 15 पद से हम पढ़ लेंगे। हाँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बस देखिए, यहाँ पर जो कह रहा है ये विश्वासियों को कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है। 15 पद में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्मी होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह पर से उगलने पर हूँ। तू कहता तो है मैं धनी हो गया हूँ, परमेश्वर का धन है मेरे पास में। आज हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर का धन है हमारे पास में। तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल, अंधा, नंगा है। 5 बातों को यहाँ पे कह दिया कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। इसलिए 18 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू फिर से धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो। अपनी आँखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उनको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगम हो जा, फिर से मन फिरा ले। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे और आपके हृदय के द्वार में खड़े होकर फिर से खटखटा रहे हैं। आज
फिर से हमें अपने द्वार को खोलने की आवश्यकता है। सम्मति, परमेश्वर जो सम्मति आज हमें देना चाहते हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रही है कि मुझसे सम्मति ले ले, और वो दिल का दरवाज़ा, वो हृदय का द्वार खोल दे। आज हमें फिर से उस द्वार को खोलने की आवश्यकता है और फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, उस स्वर्गीय पिता के घर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। यदि हमने उस धन को उड़ा दिया है, यदि हम उस धन को खो दिया, हमने कुकर्म में यदि खो दिया, तो उस पिता के पास फिर से लौटने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जगह तैयार किया है और चाहते हैं कि हम उस स्थान में जाएं, उस घर में प्रवेश करें और अनंत के लिए उस परमेश्वर के घर में हम अनंत निवास करें, परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो अनंत के लिए। और ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु मेरे प्रियो, जैसा 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसके 17 पद में, उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। यहाँ पे लिखा है, यदि हम उस स्वर्गीय घर में प्रवेश करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है, परंतु उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आज इस घड़ी हम अपने जीवन को जांचें, कहाँ कहाँ पर अपवित्रता है, कहाँ कहाँ पर अंधेरा भाग है, और वो पिता से गिड़गिड़ाएं, ताकि वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे फिर से हो जाए। उसका लहू जो आज उपलब्ध है, उसका लहू जो हर एक पापों से धो देता है, पवित्र कर देता है, हमको आज पुकारने की आवश्यकता है। नहीं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई भी अपवित्र वस्तु उसमें कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, परंतु वही लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आज इन बातों पर हमको बहुत गंभीर होकर विचार करना चाहिए मेरे प्रियो, कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरा नाम मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या किसी समय में लिखा हुआ था, कहीं मिट तो नहीं गया। आज वो निश्चयता हमारे पास में होना चाहिए, और निश्चयता तभी हो सकता है जब हमारे पास में वो जीवन होगा, जब हम सचमुच में पिता के घर में रहेंगे और पिता का सा मन होगा और उसकी आशीषें होंगी, पिता का सा स्वभाव होगा। यदि ऐसे जीवन होगा मेरे प्रियो, तब तो हमारे पास में वो निश्चयता भी हो सकती है। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को बहुत गंभीरता से जांचें कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम पिता के घर में हैं या पिता के घर से बाहर हैं? हमारा जीवन कैसा है? क्या हम छोटे बेटे के समान हैं या बड़े बेटे के समान? इसको आज बहुत गंभीरता से परमेश्वर के सन्मुख, उसके चरणों में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आकर हमको सोचना ही चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। ये बुलाहट जो दिया है, ये पवित्रता की बुलाहट है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने रहें, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा, कोई अपवित्र वस्तु वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उस जगह पर पिता के घर में प्रवेश करें और निरंतर अनंत के लिए परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के संग होकर अपने पिता के साथ अनंत अनंत वास करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु उसके लिए आज हमको अपने जीवन में जांचना है, देखना है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी दशा कैसी है, मैं कौन से बेटे के समान हूँ, और हमको मुड़ना चाहिए, उस छोटे बेटे के समान आपे में आना चाहिए कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के घर में फिर से वापस जाऊंगा
और उसके चरणों में आकर अपने सारे अधर्म, अपने सारे अपराध को मान लूँगा और कह दूँगा, हे पिता मुझ पर फिर से दया कर दे, दास की नाई अपने यहाँ रख ले। आज परमेश्वर की बहुत सुंदर इच्छा है, बहुत सुंदर योजना है हमें से हर एक के लिए, जिसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना लहू बहाकर खरीदा है। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने और उस परमेश्वर की इच्छा पर चलें, उस परमेश्वर की इच्छा को जानें और उस पिता की इच्छा को पूरी करें अपने जीवन से। यही परमेश्वर की इच्छा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन वचन को सुना और परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि सचमुच में हम बड़े गंभीरता से अपने आपे में आएं और अपने जीवन को जांचें कि हम कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ, आज मेरी दशा कहाँ पर है प्रभु, मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ। क्या मैं पिता के घर में हूँ या पिता के घर में होते हुए भी कहीं बड़े बेटे के समान मेरा जीवन है, या मैं छोटे बेटे के समान आज अपना सब कुछ समाप्त कर चुका हूँ, सब कुछ उड़ा चुका हूँ। परंतु आज हमारे पास में अवसर है, वो परमेश्वर का लहू, उसका प्रेम उपलब्ध है जो आज भी क्रूस पर से बहता है, क्रूस पे उपलब्ध है। यदि हम पुकार लेंगे तो परमेश्वर देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए, इस सुंदर वचन जिसे परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर जीवन देते हैं और हमको सचमुच में इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को जांचना ही चाहिए। इसलिए आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए और परमेश्वर पिता की आत्मा के लिए। सचमुच में परमेश्वर हमसे बात करना ही चाहते हैं और हमको उठाना ही चाहते हैं, हर पल हमको उठाना चाहते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से परमेश्वर हमें उठाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए और अद्भुत योजना के लिए जो उसने हम जैसे तुच्छों मूर्खों के लिए किया है। इसलिए उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए गीत को सुनेंगे। जब हम इस गीत को सुने मेरे प्रियो, तो और भी अपने जीवन को जांचें और भी अपने जीवन को देखें कि और भी अपने जीवन को हम समर्पित करें। इसलिए आइए इस गीत को सुनेंगे।
करता है, मसीह का प्रेम विवश करता है। क्रूस की ओर देखने को मसीह का प्रेम विवश करता है। क्रूस की ओर देखने को, क्रूस की ओर देखने को, क्रूस की ओर देखने को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए भी। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए विवश करता है कि हम वो उस महान परमेश्वर के प्रेम की ओर देखें, उसके क्रूस की ओर देखें, जहाँ पर से वो परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है हमारे लिए, कि हम जो संसार की सड़ाहट में पड़े हुए थे, परमेश्वर का प्रेम हम तक भी पहुँच जाए। उसका प्रेम, उसका लहू, उसका जीवन वहाँ से बहा था कि वो जीवन हम तक भी पहुँच जाए, और आज भी बहता है, आज भी उपलब्ध है। इसलिए आज हमको उस लहू को अपने जीवन में पुकारना ही चाहिए और गिड़गिड़ाना ही चाहिए कि हे परमेश्वर, वो प्रेम जो आपने दिया, वो आत्मा की भरपूरी कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए मेरे जीवन से, इसको सोचना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए भी और वचन के लिए भी जो परमेश्वर ने दिया। और सचमुच में परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए बात करना चाहते हैं। नहीं चाहते कि हम में से कोई जन भी जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, वो इस संसार में पड़कर नाश हो जाए, परंतु हम पिता के घर में पहुँचे। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, हर एक बातों के लिए, गीतों के लिए, वचन, हर चीज़ के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से होकर आपके चरणों में आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं प्यारे पिता, जहाँ पे अनुग्रह की कोई कमी नहीं है प्यारे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आपने हमसे अथाह प्रेम किया है प्यारे पिता, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता, और आपने क्रूस पर से अपना प्रेम को दर्शाया है मेरे महान प्रभु, कि आपने कैसा प्रेम किया है प्यारे पिता। उसी प्रेम को मांगते हैं फिर से, उस पवित्र लहू को मांगते हैं मेरे महान परमेश्वर। ओ पवित्र लहू दीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर मांगते हैं मेरे महान प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमारी सहायता करी प्रभु, आपकी सहायता मिली पिता, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जितने लोगों ने सुना है इस वचन को प्यारे प्रभु, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबों को आशीषित कीजिए प्यारे पिता, आपके वचन को आशीषित कीजिए मेरे महान परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आप जो अपने वचन को भेज के चंगा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, हम सबको आत्मिक चंगाई मिले, ताकि परमेश्वर हम आपके योग्य ठहर सकें प्यारे प्रभु, और आपके घर में प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, आपने मुझ तुच्छ, घिनौने, घृणित और मैं जो कुछ हूँ भी नहीं परमेश्वर पिता, आपने मेरे तुच्छ होठों से अपने अति पवित्र वचन को बोला। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे महान प्रभु। और प्यारे पिता, अपने आप को और भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, अपने हर एक प्रिय जनों को प्यारे पिता, जो आज सुन रहे हैं, जो आगे भी सुनेंगे, उन सबों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता, आपका वचन उनसे बात करें। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना सुना, विनती प्रभु यीशु के पवित्र मधुर मीठे नाम में मांग लेता हूँ, सुनिए एवं ग्रहण करें, आमीन। प्रियो, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाल कर अपनी व्यस्तता में से हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप जुड़े। इसलिए परमेश्वर, आप तमाम जितने जुड़े हैं, जितने सुने, जितने हमारे साथ आराधना की, सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।